औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपारा नंबर 7 वाइजा समेउ सूरह अल इनाम, सूरह अल इनाम का दूसरा हिस्सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उन्होंने अल्लाह की कदर को इतना ना जाना जितना कि जानना वाजिब और लाजिम था। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज भी नाजिल नहीं की, आप पूछिए वो किताब किसने नाजिल की जो मूसा लेकर आए थे, जो एक नूर है, लोगों के लिए हिदायत है, जो तुम मुख्तलिफ औराक में अपने पास रखे हुए हो, जिसको जाहिर करते हो और अक्सर बातों को छुपाते हो। और तुमको बहुत सी बातें तालीम की गई हैं जिनको तुम ना जानते थे और ना तुम्हारे बड़े ही जानते थे। आप कह दीजिए कि ये किताब अल्लाह ने नाजिल की है, फिर छोड़ दें उनको कि अपने खराफात में खेलते रहें। और ये किताब है जिसको हमने नाजिल किया है, जो बरकत वाली है और अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और ताकि मक्के वालों और उनके आसपास वालों को डराएं। और जो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं वो इस पर ईमान ले आते हैं और वो अपनी नमाज पर मदावमत करते हैं। और इससे ज्यादा और कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाए या कहता है कि मुझ पर वही आती है, हालांकि इस पर कोई वही नहीं आती, और जो ये कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है वैसा ही मैं भी लाता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर आप इन जालिमों को उस वक्त देखें जब ये मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे, हाँ अपनी जानें निकालो, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें करते थे और तुम अल्लाह की आयत से तकब्बुर करते थे, और तुम हमारे पास तन्हा तन्हा आ गए, जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया था और जो हमने तुमको दिया था और उसको अपने पीछे ही छोड़ आए। और हम तो तुम्हारे हमरा उन शफात करने वालों को नहीं देखते जिन पर तुमको बड़ा जोम था कि वो तुम्हारे साथ शरीक हैं, वाकई वो तुम्हारे आपस में तो कतई ताल्लुक हो चुका। और जिन पर तुमको बड़ा जोम था वो सब गायब हो गए। बेशक अल्लाह ही दाने को और गुठली को फाड़ने वाला है, वो जानदार को बेजान से निकाल लाता है और बेजान को जानदार से निकालने वाला है। ये है अल्लाह, फिर तुम किधर जा रहे हो? वो ही सुबह का निकालने वाला है, उसी ने रात को आराम के लिए बनाया और उसी ने सूरज और चांद को हिसाब के लिए बनाया। ये मुकर्रर की हुई उसी की जो बड़ा जबरदस्त कुदरत वाला और बड़ा ही जानने वाला है। और उसी ने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम उनसे अंधेरों में, खुश्की में और दरिया में रास्ता पालो। बेशक हमने ये अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी, ये उनके लिए जो जरा समझ रखते हैं। और उसी ने तुम सबको एक शख्स से पैदा किया, फिर एक तो तुम्हारा ठिकाना है और एक सुपुर्द करने की जगह। बेशक हमने ये दलाइल खोल खोल कर बयान कर दिए हैं उनके लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और उसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने ही उससे हर किस्म के नबातात निकाले और उससे सब्ज शाख निकाली। उससे हम ऊपर तले दाने निकालते हैं और खजूर के पहले फूल से शाखें, खोशे निकाली जो लटक जाती हैं। और इसी पानी से हमने अंगूर के बागात, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। बाज मिलते भी नहीं हैं, जरा देखो तो जब वो फल लाता है और पकता है, उनमें भी हमारी निशानियां हैं उनके लिए जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और उन्होंने जिन्नात को अल्लाह का शरीक बना रखा है जबकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है, और उन्होंने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बिला सनद तराशी हैं। और अल्लाह तो पाक है और बालातर है उन सब से जो वो बयान करते हैं। वही आसमानों और जमीन का मौजूद है, अल्लाह के औलाद कहाँ हो सकती है जबकि उसके उसकी कोई बीवी ही नहीं है। अल्लाह ही ने हर चीज पैदा की है और वो हर चीज को खूब जानता है। ये अल्लाह ही तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। हर चीज का पैदा करने वाला है, तुम उसी की इबादत किया करो और वही हर चीज का कारसाज है। नहीं अहाता कर सकती उसको आंखें, और वो सब आंखों का अहाता कर सकता है, और वो ही बहुत बारीक बीन बाखबर है। बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक बीनी के जराए पहुंच चुके हैं, जो देखा करेगा वो अच्छा ही फायदा करेगा, और जो अंधा रहेगा वो खुद ही नुकसान उठाएगा। और मैं तुम्हारा कोई निगरान नहीं हूँ। इसी तरह हम अपनी आयत साफ साफ बयान करते हैं कि वो कहें कि आपने पढ़ लिया है, और हम उसको दानिशवरों पर जाहिर कर दें। आप खुद उस पर चलें जो आपको वही किया जाता है आपके रब की तरफ से। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, और मुशरिकीन की तरफ ख्याल ना करें। और अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ना करते, और हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया और ना आप उन पर मुख्तार हैं।
اور उनको बुरा ना कहा करो जिनकी अल्लाह के सिवा ये इबादत करते हैं, क्योंकि वो फिर अल्लाह को बुरा कहेंगे अपनी जहालत की वजह से, हद से आगे निकलकर। इसी तरह हमने हर तरीके वालों को उनके अमल मरगूब बना रखा है, हर तरीके वालों को उनका अमल मरगूब बना रखा है, फिर उन सबको अपने रब की ही तरफ जाना है, सो वो उनको बता देगा जो वो किया करते थे। और उन मुनकरीन ने अपनी कस्मों में बड़ा जोर लगाकर अल्लाह की कसम खाई कि अगर उनके पास कोई निशानी आ जाए तो वो जरूर ही इस पर ईमान ले आएंगे। आप कह दीजिए कि सारी निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और तुम क्या शऊर रखते हो कि वो निशान जिस वक्त आ जाएंगे तो वो तब भी ईमान ना लाएंगे, और हम भी उनके दिलों और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसा कि ये इस पर पहले ईमान ना लाए थे, और हम उनको उनकी सरकशी में ही हैरान रहने देंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर हमारा सिपारा नंबर 7 मुकम्मल हुआ, लेकिन हम सूरह इनाम मुकम्मल कर रहे हैं, इसलिए हम सिपारा नंबर 8 को शुरू कर रहे हैं इसी के साथ साथ, ताकि ये हमारा सिपारा मुकम्मल हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अगर हम उनके पास फरिश्ते भी भेज देते और उनसे मुर्दे भी बात कर लेते और हम कुल मौजूदात भी उनके रूबरू जमा कर देते तो भी ये लोग ईमान ना लाते, मगर ये कि अल्लाह ही चाहता तो दूसरी बात है, लेकिन उनमें अक्सर जहालत ही की बातें करते हैं। और इस तरह हमने हर एक नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा कर दिए थे, कुछ आदमी कुछ जिन्नात, जिनमें से बाज दूसरे बाज को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते थे धोखे में डालने के लिए। अगर तुम्हारा रब चाहता तो वो ये काम ना करते, सो उनको छोड़ो, जो अफतरा परदाजी कर रहे हैं करने दीजिए। ये लोग इसलिए ये कर रहे थे कि उनके दिल जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते इस तरफ माइल हो जाएं और उसको पसंद कर लें और मुर्तकिब हो जाएं उन कामों के जिनके ये मुर्तकिब हो रहे हैं। तो फिर क्या मैं अल्लाह के सिवा दूसरा कोई मुंसिफ तलाश करूं, जबकि उसने तुम्हारी तरफ वाज़ेह किताब नाजिल की है। और अहले किताब खूब जानते हैं कि ये किताब जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुई है बरहक है, तो तुम शक करने वालों में ना होना। और आपके रब का कलाम सदाकत और अदलियत के एतबार से कामिल और पूरा हो गया। उसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, और वही सुनने वाला जानने वाला है। और अगर आप अताअत करने लगे उस अक्सर उनकी जो दुनिया में है, तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। वो बेबुनियाद ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल कयासी बातें किया करते हैं। बेशक आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाते हैं, और वो उनको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं। तो उसमें से खाया करो जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसके अहकाम पर यकीन रखते हो। वो कौन सी चीज है जो तुमको रोकती है कि वो चीज भी ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया जा चुका है, जबकि अल्लाह ने साफ साफ बता दिया है कि कौन सी चीज तुम पर हराम है, और वो भी सख्त जरूरत के वक्त हलाल है। और बिलाशुबा बहुत से आदमी अपने गलत ख्यालात पर बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं। बिलाशुबा अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को खूब जानता है, और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो गुनाह कर रहे हैं उनको उनके बुरे काम की सजा जल्द मिलेगी। और ऐसे जानवरों को ना खाया करो जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, और ये नाफरमानी और गुनाह है। और बिलाशुबा ये शैतान अपने दोस्तों को तालीम दे रहे हैं ताकि तुमसे लड़ें। अगर तुम खुदा न खास्ता उनकी अताअत करने लगो तो तुम बिलाशुबा मुशरिक हो जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह। और क्या जो शख्स पहले मुर्दा था हमने फिर उसको जिंदा कर दिया, और हमने उसको नूर दे दिया जिसको वो आदमियों में लिए चलता फिरता है। वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में है वो और वहां से निकलने नहीं पाता। इसी तरह काफिरों को उनके बुरे अमाल अच्छे नजर आते हैं, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के बड़े आदमियों को ही जुर्म करने वाला बना दिया ताकि वहां शरारतें किया करें, और ये दरअसल अपने ही साथ शरारतें कर रहे हैं और उनको जरा भी एहसास नहीं होता। और जब उनको कोई बात पहुंचती है तो कहते हैं कि हम हरगिज ईमान ना लाएंगे जब तक हमको भी ऐसी ही चीज ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस बात को अल्लाह ही खूब जानता है। जहां जहां अपना पैगाम भेजता है, सो जल्दी ही अल्लाह के पास पहुंचने पर उन मुजरिमीन को जिल्लत पहुंचेगी और उनको उन शरारतों की वजह से सख्त सजा दी जाएगी। सो जिसको अल्लाह चाहता है कि वो सीधे रास्ते पर चले तो इस्लाम के लिए उसके सीने को कुशादा कर देता है,
اور جس کو چاہتا ہے وہ بے راہ ہی رہے تو اس کے سینے کو تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت چاہنے والوں کے لیے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس امن و چین کا گھر موجود ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے ان کے نیک اعمال کی بنا پر۔ سبحان اللہ۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو فرمائے گا جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کی قوم، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے، اور ان کے انسان دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی معینہ مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، بلا شبہ تیرا رب حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض کفار کو ان کے اعمال کے سبب بعض کے قریب رکھیں گے۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے تھے جو تم کو میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو سب کہیں گے، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رہے رکھا تھا، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور آپ کا رب تو بڑا ہی غنی ہے اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا، اور اپنے زوم میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جاتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کو مل جاتی ہے، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے، استغفر اللہ، تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ان کو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اپنے حال میں ہی چھوڑ دیجئے۔ اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور مخصوص کھیت منع ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا بجز ان کے جن کو ہم چاہیں، اور یہ مخصوص مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام ہے، اور مخصوص مویشی ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں فطور بطور افطرا پردازی کی ہیں اللہ پر، بہت جلد اس بہتان عظیم کی سزا اللہ دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ اللہ جلد ہی ان کو ان کی غلط بیانی پر سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ واقعی وہ بڑے نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا۔ یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے کی ہے۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی سیدھے راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہیں چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، اور جب یہ پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس روز پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو۔
اور बेजा सर्फ ना करो क्योंकि अल्लाह हद से गुजरने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले और छोटे कद के पैदा किए, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर ना चला करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अस्तगफिरुल्लाह। 8 नर और मादा पैदा किए, भेड़ में से 2 और बकरी में से 2। आप उनसे पूछिए क्या अल्लाह ने उन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को हराम किया है, या जो बच्चा दोनों मादा के पेट में है उसे हराम किया है? अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे बयान करो सनद के साथ। और 2 ऊंटों में से और 2 गायों में से उनसे पूछो कि अल्लाह ने उन दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों के मादा को, या जो बच्चा दोनों के मादा के पेट में है उसको। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था? तो इससे ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे ताकि लोगों को अजराह जहालत गुमराह करे? बिलाशुबा अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं उनमें कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो खाने वालों के लिए हराम हो, बजिज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, कि ये सब नापाक हैं, या नाजायज ज़बीह जिस पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो। बस जो मजबूर और बेकरार हो जाए और वो नाफरमानी ना करे और ना हद से आगे बढ़े तो तुम्हारा रब बख्शने वाला और रहम वाला है। और हमने यहूदियों पर सब नाखूनों वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी की चर्बी हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हुई हो या ओझड़ी में हो या हड्डी में हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी और हम यकीनन सच्चे हैं। फिर अगर ये आपको झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसत बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अजाब मुजरिमीन से ना टलेगा। अब मुशरिकीन यही कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम कह सकते। इसी तरह उनसे पहले काफिरों ने भी रसूलों की तकजीब की थी, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चखा। आप फरमा दीजिए क्या तुम्हारे पास कोई दलील है कि उसको हमारे सामने जाहिर करो? तुम महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम सिर्फ कयास करते हो। आप कह दें कि बस पूरी हुज्जत तो अल्लाह ही की रही, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको राह पर ले आता। आप फरमा दें कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दें कि अल्लाह ने उन मज़कूरा चीजों को हराम कर दिया है। फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप इस शहादत की समात ना फरमाना और उनके बातिल ख्यालात पर मत चलो जो हमारी आयत की तकजीब करते हैं और आखिरत पर ईमान भी नहीं लाते और अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। उनसे कहो आओ अब मैं तुमको बताऊं कि तुम्हारे रब ने जो तुम पर हराम की है वो ये हैं। अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ना करो, माँ बाप के साथ एहसान किया करो और औलाद को अफलास के सबब कत्ल ना किया करो। हम तुमको और उन सबको रिस्क देते हैं और बेहियाई के नजदीक भी मत जाओ, ख्वाह वो जाहिर हो ख्वाह वो खुफिया। और जिसका खून करना अल्लाह ने हराम कर दिया है उसको कत्ल ना करो, हाँ मगर हक पर। ये तुमको ताकीदी हुक्म है ताकि तुम खूब समझ लो। और यतीम के माल के पास भी ना जाया करो मगर इस तरह के बेहतर हो यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, और नाप तोल पूरी पूरी करो और इंसाफ के साथ। हम किसी को उसकी सकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। और जब तुम बात किया करो तो इंसाफ रखो, वो रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह से जो अहद किया करो उसको पूरा किया करो। ये अहकाम ताकीदी हैं ताकि तुम याद रखो। और ये दीन ही मेरा रास्ता है जो सीधा है, सो इसी राह पर चला करो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगी। ये हुक्म भी ताकीदी है ताकि तुम डरो। फिर हमने मूसा को किताब दी थी जिससे अच्छा अमल करने वालों पर हमारी नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई मिले और रहमत हासिल हो, ताकि वो अपने रब के मिलने पर यकीन लाएं। और ये कुरान एक किताब है जिसको हमने बरकत वाली बनाकर नाजिल किया है, सो इसी का इत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। ये इसलिए है कि कभी तुम कहने लगो कि किताब तो हमसे पहले जो 2 फिरके थे उन पर नाजिल हुई थी और हम उनके पढ़ने पढ़ाने में महज बेखबर थे। या ये कहते कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम उनसे ज्यादा राह पर होते। सो अब तुम्हारे पास रब की तरफ से एक खुली रहनुमाई और रहमत वाली किताब आ चुकी है। सो इससे ज्यादा कौन जालिम होगा जो हमारी आयत को झूठा बताए और उससे रोके। हम जल्द ही उनको जो हमारी आयत से रोकते हैं उस रोकने की सख्त सजा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह।
یہ محض اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، پھر ان کو ان کے اعمال سے خبردار کر دیں گے۔ جو نیک کام کریں گے ان کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھ کو ایک ہی سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ ایک دین ہے مضبوط جو ابراہیم کا طریقہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھ کو حکم ہوا ہے، اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دیں گے جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اسی نے تو تم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ تم کو آزمائے اس میں جو تم کو عطا کی ہیں۔ یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں ہمارا سورہ انعام الانعام مکمل ہوئی، اور سپارہ نمبر 8 کا نصف ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو آگے سیشن میں سورہ الاعراف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔